गोबर की बिंदी मेरे माथे पे लगा दियो, फिर दूसरों गोबर उठावे से दूसरी बिंदी लगा दियो, ऐसे जितने गोबर उठावे उतनी बिंदी मेरे मुंह पे लगा दियो, फिर मैं जाके मैया तक गिनवा लूंगा और उतनो तो को बता दूंगा, उतनो मक्खन दे दियो। अब गोपी उठा रही है और उठा करके लाल जी के माथे पे एक बिंदी लगा दे। अब सोचो ठाकुर जी कैसे लग रहे होंगे, हैं? सांवरे से ठाकुर जी, सिर पर मोर पंख पहने हैं, तिलक लगाए हैं, नन्हे से पीताम्बरी पहने और गोबर की बिंदी लगवा रहे हैं अपने मुख पे, गोरोचन तिलक किए। और गोपी बार बार आवे, मक्खन उठावे, एक बिंदी और लगा जाए। और गोपी को इतना सुख लग रहा है, इतना आनंद आ रहा है ठाकुर जी को ऐसे गोबर की बिंदियों में देख के, और ठाकुर जी बिल्कुल सीरियस होके देख रहे हैं उसको, कहीं ज्यादा नहीं ले जाए। जैसे ही गोबर उठावे तो रुक, लगा बिंदी लगा यहाँ पे, वो बिंदी लगा जाए। अब बार बार बिंदी लगा के ठाकुर जी ऐसे मधुर मुस्कान पे आनंद है रहे हैं। गोपी को भी खूब आनंद आ रहा हो। सो गोपी ने अब क्या कहा कि अब की बार गोबर उठायो, और लाला बहुत भारी है ने उठवाइयो। जैसे ही ठाकुर जी उठवाने गए सो गोपी ने सबरो गोबर ठाकुर जी पे डाल दियो। जैसे ही डारो पूरे ठाकुर जी गोबर में संलिप्त है गए। ठाकुर जी दौड़े चौकड़ी मार करके मैया के पास, बोले मैया देख, मैया देख, मैया देख। मैया ने जैसी देखी पूरा गोबर में लपो भयो लाल जी। अरे लाला तू कितनो नवाओ, कितनो दबाओ, या गोबर में ही जाके खेले, देख काकल लियो, चला साफ करूं। मैया ध्यान ते करियो, क्यों बिंदी लगी भैया वो नहीं मिट जाए कहीं। हाँ ऐसे करियो कि बिंदी गिनती में आ जाए, उतनो मक्खन लेके आनो गोपी थे। ये कौन है? ये प्रेमी ठाकुर जी। अब इस कथा को सुना तो आप सबके चेहरे पर प्रसन्नता आ गई और जगन्नाथ जी प्रिय लगने लगे। नारद जी कह रहे हैं, व्यास जी आपने सब जगह भगवान को भगवान बना दिया, लेकिन वो प्रेम भी करते हैं और हमारे प्रेमी भी बन सकते हैं। आपने कहीं नहीं लिखा, इसलिए आपका हृदय शांत है। ऐसा कुछ लिखो जिसको सुनने पढ़ने के बाद में सुनने वाला ठाकुर जी को भगवान ना माने, ठाकुर जी को अपना प्रेमी माने। जो संबंध वो संसार में बनाता है, भाई बंधु सखा मित्र माता पिता पति पत्नी, ये सारे संबंध वो ठाकुर जी से बनावे। ऐसा कोई ग्रंथ लिखो जिसको पढ़ने के बाद में ठाकुर जी हमारे लगने लगे।